प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के चरणों में ले आने के लिए किसका सहायता चाहिए? पवित्र आत्मा का सहारे का बिना कोई भी प्रभु के पास आता नहीं है। तो हमको किसका सहायता मिला है? पवित्र आत्मा का। एक सवाल खत्म हो गया। दूसरा सवाल, कितना लोग पवित्र आत्मा से चलाया जाता है? समझ में आया? कितना लोग पवित्र आत्मा का अगुवाई का अनुसार चलाया जाता है? चलाया चलता है ना? हाँ, चलाया जाता है। चलाया, ठीक है, चलाया जाता है। कितना लोग पवित्र आत्मा का अगुवाई का अनुसार चलाया जाता है? आप लोगों को समझा नहीं है? समझेंगे क्या? ये मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया होगा। हम किसके लिए आए? परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया। ये आराधना करने वाला जानकर आराधना करो तो और अच्छा है ना, है ना? हाँ। कुछ भी सामान लेने को जाएगा, समझो कुछ अनजान चीज लेने को जाएगा, तो समझो हमको बॉम्बे में हम लोग आया था, ये सब रिकॉर्ड करे तो प्रॉब्लम आएगा। तभी हिंदी में बोल के जब भेजता था हमको, अरे राय लेके आओ। राय बोले तो हमारा भाषा में दूसरा है राय ना, कड़। हाँ, ये बात चीज़ हमको मालूम नहीं। ये एक मल्लू था हमारा, हम जो रहता तभी, उन लोग के हमको फंसाने के लिए क्या करते हैं, हमारे में राय नहीं बांध के देते, दूसरा कुछ बांध के देखता है। हम लोग वो उठा के लेके आते, सच्ची बोल दो, इनको देते हैं। अरे ये क्या है? राय। इनको मालूम नहीं क्या? हमको क्या मालूम? राय उसने बांध के दिया, हमको दिया, हम लेके आया। क्यों? ये चीज क्या है मालूम नहीं है। भाषा मालूम नहीं अलग बात है, यीशु को तो मालूम है ना। हाँ, भाषा मालूम है तो स्वर्ग में सब एक ही भाषा है। हालेलुया बोलो तो सब एक ही भाषा है, इंग्लिश में भी हो, हिंदी में भी हो, कौन सा भी भाषा में हो, है ना। हाँ, हालेलुया, भाषा का कोई मतलब नहीं है। यीशु के बारे में हम जानते नहीं है, इसके लिए हम ये बात का गड़बड़ होता है। ठीक है, इतना पूरा सिखाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं इतना जानकारी पाया भी व्यक्ति भी नहीं। परमेश्वर के बारे में कौन इतना जानता है? हम थोड़ा सा विवेक बोध भी जानते नहीं। तो पवित्र आत्मा से चलाया जाना बोलो तो थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल बोलो तो ऐसा तो मुश्किल नहीं है। क्या करना पड़ेगा मालूम है? मैं बताता हूँ। पहले दुनिया का कान को बंद करना, दुनिया का मन को, सोच को बंद करना, दुनिया का राय को बंद करना। फिर क्या करना पड़ेगा? अपना इच्छा को छोड़ देना। इतना तो गया तो खाली क्या बचा है? श्वास बचा है। क्या बचा है? इतना। ये है पवित्र आत्मा के लिए समर्पण करना, समर्पण करना, देने की बात। फिर आगे चलाया चलना बोलो तो, जाने के बाद बोलो तो और भी है। बाद में प्रभु कहेंगे, शब्द बोलने शुरू करेंगे तो सुनना। वो सुनने में हमको अच्छा नहीं लगता। क्या है? अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर बोलने में शायद वो सुनने के लिए हमको अच्छा। फिर हम क्या करेगा? हमारा बुद्धि इस्तेमाल करेगा, गड़बड़ में आएगा।
वो एक है, ये एक है। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा में चलाया जाना परमेश्वर का संतान के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम रोमियो के किताब में पढ़ता है, अभी नहीं पढ़ना। परमेश्वर का संतान खाने के लिए किसको बोलते हैं? पवित्र आत्मा से चलाता है उसको बोलते हैं परमेश्वर का। बेटे बड़े पढ़ो, नहीं, जो पवित्र आत्मा चलता है वही पवित्र है। पढ़ो रोमियो की किताब 8वां अध्याय। वो मेरा विषय नहीं है, मैं ऐसा बोला आप लोगों को। 8वां अध्याय की 10 है कि 14? हाँ पढ़ो 8वां। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाते हैं हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन सा वाक्य हो? 14 8 का 14। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा में चलाया जाते हैं वे ही वही परमेश्वर का पुत्र होते हैं। अरे वाह! पहले में कहा जितने लोग परमेश्वर की आत्मा को पाया, हाथ उठाया, अच्छा है, लेकर आया आत्मा में, हम प्रभु का कृपा से हमने परमेश्वर को स्वीकारने को मिला। लेकिन चलाना बोलो तो परमेश्वर का कंट्रोल में, स्टीयरिंग, ब्रेक, सब कुछ उसका हाथ में है। हालेलुया! वो जो बोलेगा वही करना है। ऐसा चलना कितना लोग चाहता? पवित्र आत्मा का अगुवाई का अनुसार चलने के लिए कितना लोग चाहत रखता? आधा हाथ भी है, पूरा हाथ भी है ना। तो परमेश्वर का संतान छोटा बात नहीं है, यहाँ लिखा है परमेश्वर का संतान किसको कहला जाता है? जो आत्मा की तरह चलाए जाते हैं। छोटा बात नहीं। परमेश्वर की आत्मा का अनुसार चलने के लिए हम उसका हाथ में दे दिया, फिर काम उसका है। आमेन। मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा इच्छा, बीवी की इच्छा, बच्चों की इच्छा, कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होगा। मैं छोटा बात नहीं बोल रहा हूँ, कितना लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। मैं बड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, बड़ा भाषण नहीं दूंगा। मेरे पास 2-3 बात है, वो मैं बोल के आप लोगों को बंद करूंगा। परमेश्वर चाहता है उसका अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर चाहता है उसका पवित्रता में चलने के लिए, परमेश्वर चाहता है उसका कदमों में कदम रखकर हम चले। मेरा मर्जी से चलकर परमेश्वर हाय भाई बोलने में परमेश्वर खुशी नहीं होता। हमको लगता है कि परमेश्वर खुशी, मुझको लगता है मेरा प्रार्थना प्रभु सुन लिया, ओ प्रभु धन्यवाद, मेरा प्रार्थना सुन लिया, ओ प्रभु मेरा कार्य भी हो गया। कार्य होने से नहीं सोचना परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। तुम्हारा कुछ बात होने में, प्रार्थना का उत्तर मिलने में नहीं सोचना तू परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चला, नहीं, दया से मिल गया, तू रोया, दे दिया। हम बाइबल में कहा पढ़ता है, मुझे लगता है रोमियो में आखिरी में क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने उसका मन की इच्छा के अनुसार उसको छोड़ दिया। परमेश्वर इस तरफ खींचा,
नहीं आया। फिर क्या किया? सो गया। जा जाने के बाद मैंने बोला प्रभु धन्यवाद, मैंने जैसा प्रार्थना किया मुझे मिल गया। ये भाई और बहनों, ये दुनिया में जो भाषण सुनता है ना, वो भाषण नहीं है बाइबल। मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। मरना पड़ेगा। क्या मरना पड़ेगा? मैं मरना पड़ेगा, मैं मरना पड़ेगा, मेरा इच्छा मरना पड़ेगा, मेरा इज्जत मरना पड़ेगा, मेरा खुशी मरना पड़ेगा, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। ऐसा करने के लिए हम चाहत रखता है। हाथ मत उठा, उकड़ में हाथ मत उठाओ, कोई भी हाथ मत उठाओ। मैं चाहता नहीं किससे हाथ उठाने के लिए करवाने के लिए, क्योंकि हमने किसका सामने हाथ उठाता है? हमने कुछ बोल के हाथ किसका सामने उठाता है? परमेश्वर का सामने उठाता है भाई। अगर हाथ उठा दिया वो खींच लेंगे बाद में, फिर क्या करेगा? प्रभु दया करता है, दया करता है, दया करता है। मेरे ऊपर भी, आपका ऊपर भी सब दया करता है, दया के ऊपर चलते हैं। ये सब है ना, मैं बोल रहा दया के ऊपर चलता। मैं एक रिकॉर्डिंग करने थे, मुझे तकलीफ हो रहा है कि मैं जो एक राय बोलता, मेरा इच्छा नहीं है, मतलब जो बाइबल में नहीं है, मैं ऐसा ही मेरा इमेजिनेशन बोल रहा, इमेजिनेशन। समझो मेरे आत्मा का वेट है 1 किलो है स्वर्ग में जाने के लिए। मुझे विजन किया परमेश्वर ने, भाई रिकॉर्डिंग करा तो फ्रॉड आएगा, बाकी दुनिया वाला सुनेगा तो फ्रॉड आएगा। मुझे विजन किया, मुझे विजन करने के बाद में 8 किलो मिला। समझो वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? चर्बी, है ना, जो एक्स्ट्रा होता है ना, मैं ऐसा ही बोलता, मेरा भाषा में बोलता है चर्बी, मतलब अननेसेसरी जो नहीं चाहिए वो सब, उसको काटना है। वो लेके स्वर्ग में नहीं जा सकते, इसलिए बोला ये रिकॉर्डिंग में तो फ्रॉड आएगा, बाकी ऐसा कुछ है क्या बाइबल में? तो बाइबल में नहीं है, पहले मैं बोल रहा हूँ बाइबल में नहीं है, ये सब मेरा कुछ भी कल्पना है, आपको समझाने की बात है। तो 8 किलो का बाद जो 1 किलो के अलावा जो बाकी है 7 किलो हो, मैं 1 किलो में ऐसा ही बोला, इतना वजन है मुझे मालूम नहीं आत्मा का, ऐसा ना बोलने की आत्मा का 1 किलो वजन है करके रघुदास ने बोला, अरे बाप रे ऐसा मत बोलना, मैं नहीं बोला 1 किलो आत्मा का वेट, आपको समझा रहा हूँ। बाकी सब पाप से भरा हुआ, हाँ वेट है, वेट है, हाँ हाँ जी बोला सर, तो काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटो तो वहां नहीं जा सकते। आ गया यीशु, वचन किया 1 किलो, ठीक है ये आने। दूसरा देखा 4 किलो, प्रभु प्रभु 4 किलो, 4 किलो प्रभु लेके जाएगा नहीं। प्रभु का तराश में एक तराश में 1 किलो की वेट नहीं चलेगा। प्रकाश भाई का वेट वजन काटा है, उसमें डिजिटल है, 1 ग्राम भी नहीं चलेगा, 1.001 भी नहीं चलेगा। तो पहले होता तो क्या है, अपना पहले का तराश है ना, उसमें जो कुछ रखता है उसको क्या बोलते हैं, वो उधर भी चलेगा इधर भी चलेगा। वो क्या वजन करने वाला है, कुछ भी चीज़ वजन करके दे देगी, लेकिन सोना ऐसा नहीं वजन करता ना, सोना वजन करने वाला ये वो नहीं करता ना, उसका अलग तराश है। मैं क्यों समझाए ये सब बात कर रहे हो, ये सब मेरा भाषण नहीं है, मैं शुरुआत मेरा टाइम हो गया। तो परमेश्वर के साथ चलना है, जाना है, वहां जाना है। वेट आप लोग नहीं सोच रहे कि वेट कम करना हो, तो कल से चलने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। पाप से, दुनिया से, बाकी जो दुनियादारी से नफरत कर उसका इच्छा का अनुसार चलने के लिए चलाया जाता है, उसको क्या कहता है? परमेश्वर का संतान है। बाकी को क्या कहता है पता नहीं, नहीं ऑपोजिट है।
आत्मा का अनुसार चलाया चलता है और जाता है, उसको बोलते हैं परमेश्वर का संतान। अगर नहीं चलता उसको क्या बोलेगा? परमेश्वर का संतान नहीं है। दुख होता कि नहीं होता? तो खुशी में बैठ के हालेलुया बोलाएगा भी नहीं ना? दुख होना चाहिए हमको। इसमें मुझे दुख होना चाहिए। मैं आत्मा का अनुसार चलाया जाने के लिए मैं परमेश्वर के हाथ में सौंप कर मेरा इच्छा को, मैं बोलता चर्बी को काट के मैं फेंक देता हूँ। बात में जितना चाहिए उतना वचन में प्रभु का साथ चले। समझ में आ रहा? वचन की बात किया, ऐसा ना बोल रहे एक किलो वचन के हाथ में करते। धन्यवाद। हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे। मैं ऐसा ही आप लोगों के सामने ऐसा ही बात किया, नाटक बाजी किया। हमने वचन पढ़ेंगे, 77 पढ़ेंगे। एक प्रार्थना है, वो प्रभु का दास का भी रोधन भी है। हम जैसा रोधन करता है, दुख का विलाप करता है, ऐसा ही दुख विलाप कर वो एक प्रभु का दास है। वो आसाफ है। आसाफ कौन है मालूम है ना आपको? आसाफ है वो जो आराधना चलाने वाला और आराधना में लीड करने वाला, गीत गाने वाला। आप लोग एक गीत गाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। 45 गीत है, 45 जो अभी गीत गाए ना 45 में, उसमें क्या है मालूम है? अपने रूप से भर दिया। हाँ हाँ गाओ। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि मैं गवाही तेरे जी उठने की। वो ऐसा ही गीत गाते हैं। मैं सच्ची दिल से गाएगा। अपना रूप से भर दिया। किसका रूप से? रूह से आत्मा से भर दिया। हाँ, अपना रूह से नहीं तो अपना रूप से बनाया ना। रूह से ठीक है, मैं समझ में आया। मैं लिखता हूँ अपना रूप से बनाया, तो क्या फर्क पड़ता है? बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। किसका रूप से? परमेश्वर का रूप से बनाया। फिर क्या किया? उसमें अपनी श्वास डालते, शक्ति दी। क्या के लिए? जीवने के लिए, गवाही देने के लिए। गवाही देने के लिए। किसका गवाही देने? परमेश्वर की। परमेश्वर में गवाही कैसे देगा? आप लोग जरा ये जो सेल्समैन जो कोई नहीं है, ये था सेल्समैन को एक काम है, उसको ये प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। साबुन बेचने को मुझे बेचा समझो, ये प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं है, उसका क्वालिटी के बारे में मालूम नहीं। उसको एक ही काम है, उसको कमीशन मिलेगा, वो जाके प्रचार करके सेल करेगा। लेकिन हमारा सेल्स ऐसा नहीं है। कौन सा? परमेश्वर के बारे में बताना। सुनिए, ये सेल्स करने वाला एक बार सेल हो गया, दोबारा दूसरा टाइम में उधर जाए तो बोलेगा अरे तुमने बेच दिया सामान, क्या है यार, कहाँ से लेके आए? तो वहां दूसरे बार लेगा वो नहीं। यीशु के बारे में हम बोल लेके जाएगा ना, वैसा ही होगा। प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट सब उसका है, वो उसका क्वालिटी सब उसका है। खाली मुझे क्या बोलना है इधर है कि उसका बारे में बताना है। बता दिया, फेल होएगा? यीशु के बारे में बोले तो फेल होएगा क्या? क्वालिटी में फेल होएगा? नहीं। अरे यीशु अच्छा है, क्या तुम्हारा यीशु अच्छा है? अरे क्या है? यीशु अच्छा क्या है? तुम ऐसा बात कर रहे, अभी हमारा जीवन में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो मेरा गलती है क्या? उसको पूछो ना। किसको? यीशु को पूछो। यीशु को पूछने के जाने का। हाँ, क्या करना है? यीशु को पूछना। यीशु 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 मैं आपके बारे में इनको बताया। यीशु ने कैसे प्रार्थना किया? एक मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हम भी बोलेगा यीशु मैं तेरे बारे में इनको बताया, तू उनको समझा के दे।
तो उनको मैं इतना बुद्धिमान नहीं है। फिर कनेक्शन किसका हाथ में है? बोलने गए तो कोई बहुत कुछ ऐसा बोले तो वचन निकालना है ना। समरिया का नारी, समरिया उसने क्या पाया? यीशु के बारे में मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा उसको? क्या मालूम पड़ा? कितना घंटा क्लास लिया? आधा घंटा क्लास, है ना? मेरे पति किधर है, वो किधर है, ये किधर है? हम कितने साल से क्लास लेते हैं, है ना? कितना साल से हम सुन रहे हैं, अभी तक बाकी गया? बाकी वाला तो घर से भागने के बाद नहीं, यीशु का गवाह बने क्या? ये लड़की ने आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, यीशु के बारे में सुना। उसने बोला, वो बहुत सी कहानी है। वो क्या बोल रहा है? यीशु का चाल चल उसको भी थोड़ा पता था। सत्य में आराधना करना ही हमको मालूम पड़ता है। हमारा जो बाप दादा ना इधर से आराधना करता है, तो मतलब यीशु को मनाता है। ये बात पड़े तो मालूम अग्री में यीशु को मालूम पड़ा ये मेरा बात सुनने वाले हैं, तो बाद में थोड़ा और प्रकट करके दिया, थोड़ा प्रकट करके दिया। आखिर में उसको एक बात मालूम पड़ा, क्या है? कि मैं मसीह, तू ही मसीह है, तू ही मसीह है, तू ही क्रिस्त है। हम लोग जो इंतजार कर रहा, तो तुरंत उसने क्या किया? छाती पे बुला, मैं छाती पे डाल, घड़ा छोड़ दिया, पानी लेने के लिए आया। पानी लेने के लिए आया, उसका घट को छोड़ दिया उधर। किसके लिए आया? वो पहले क्या बोल रहा था? मुझे पानी कभी नहीं लेने को नहीं आना चाहिए। हम भी पहले ऐसा बोलते ना, यीशु में आए तो हमको बहुत अच्छा होएगा, तो हम यीशु में आएगा। अरे मेरे को ऐसा जीवन देगा तो मैं यीशु में आएगा। शुरुआत में ऐसा हमको भी ऐसा सबको ऐसा बोलते हैं, यीशु अच्छा है, यीशु ऐसा कार्य करे, यीशु ऐसा करे, क्योंकि उसको मनाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। यीशु है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, यीशु इस दुनिया के कुछ भी बात आप लोगों से कहा नहीं। यीशु इस दुनिया का कुछ भी चीज आपका लालच में प्रभु नहीं बोला। फिर क्या बोला? सुसमाचार क्या है? आत्मा का उद्धार, अपना प्राण का रक्षा। दुकान में मिलेगा नहीं, बीमारी के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर पास जा सकते कि नहीं सकते? इसके लिए बुद्धि प्रभु ने डॉक्टर को दिया। खर्च आ गया, बहुत नष्ट हो गया, क्या करना पड़ेगा? उधारी ले सकता है, लोन मिलेगा, मेहनत करो, उसका हाल मिलेगा। लेकिन आत्मा के लिए क्या करेगा? कौन सा हॉस्पिटल में जाएगा? नहीं जा सकता। जब मैं इतना सवाल किया तो एक सवाल भी करता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने तो आप लोग भाषा ही सब बोलते रहे। मेरा जीवन की यूनानी नियम में अपने प्राणों का रक्षा का कीमत कितना है? यूनानी नियम में परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपना प्राण के लिए इतना इतना कार्य करना है। प्राण के लिए वो निर्गमन का पुस्तक का 30वां अध्याय का 15 वचन पर, जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए, तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दे और न दरिद्र लोग उससे कम दे। प्राण की रक्षा की भेंट, हाँ, प्रायश्चित। प्रायश्चित। हाँ, तो यूनानी नियम में
प्रभु ने रखा है। आप लोग को कुछ मजा की बात नहीं है ना, खुशी की बात नहीं सिखाते। प्राण की रक्षा का जो प्रायश्चित की भेंट चढ़ाने के लिए कितना देना है? आधे सेकेंड। आधे सेकंड देना है। हाँ। कौन कौन देना है? धनी हो चाहे निर्धन, दोनों को भी। दोनों की। हाँ। पैसा वाला है 2 रहने दे, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। गरीब है, पैसा नहीं है, सब चलेगा? नहीं। समझ में नहीं आया? यूनान नियम में यही परमेश्वर का वचन में उसका हिसाब रखा है, उसका उतना देना है। हाँ। नया नियम में क्या है? जुना हो, नया हो, दानी हो, गरीब हो। अभी समझो मैंने बहुत पाप किया, प्रकाश भाई कम पाप किया। प्रकाश भाई के लिए कितना शेकल का भेंट चढ़ाना पड़ेगा? चढ़ाना पड़ेगा कितना बोलो? हाँ, करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? यूनान नियम के अनुसार आधा सेकेंड। मैं बहुत पाप किया, मेरे लिए कितना करना पड़ेगा? आधा सेकेंड। नया नियम में क्या है? हैं? हैं? बोलो ना, जो सब सही है। हाँ, लेगू कितना देना पड़ेगा? आपके लिए ज्यादा दिया? नहीं, मेरे लिए उतना ही। ये एक दृष्टांत है। हाँ। ये यूनान नियम है ना, आधा सेकंड ले तो उसको एक दृष्टांत बताता है। नया नियम में सबसे ज्यादा पापी को ज्यादा, कम पापी को ज्यादा, कम, वैसा नहीं। सभी के लिए हाँ। हम सबका जो कीमत एक समान यीशु ने चुकाया है। यस। तो मेरे लिए ज्यादा कीमत चुकाया, आपके लिए कम चुकाया नहीं। क्यों? प्रभु का वचन में लिखा है सब लोग पापी है। हालेलुया। छोटा पापी बड़ा पापी नहीं, सब पाप का अधीन में है। उसका उद्धार के लिए यीशु का लहू चाहिए। समझ में आ रहा है? तो बड़ा पापी छोटा पापी कोई नहीं है। पाप के लिए यीशु का लहू उसका उद्धार करता है। ये सब अपना वक्त में नहीं, मैं बीच में आया तो मैं बोला। अब इतना समझ में आया? यूनान नियम में जीवन की रक्षा के लिए भेंट कितना चढ़ाना है? आधा सेकेंड। इतना समझ में रखना। मैं सालों को पहले सीखा था, बाद में आज थोड़ा याद आए तो मैं उठा के देखा, अच्छा हो गया मिल जाती। मेरे को मालिक याद होता है, मैं कभी भी है ना भूलते नहीं लोग की बात से। ऐसे एक मेमोरी पावर प्रभु ने दिया है ना, बाकी सब याद आता। ठीक है, हमें 77 में आएगा वचन से मिला। वहाँ लिखा है, प्रभु का दास कहता है, बाकी सब बंद कर देंगे। और वहाँ लिखा है प्रभु का दास को बहुत दुख है। उसका 77 का 6 पढ़ो, 6-7 पढ़ो, 7 पढ़ो, 6-7 दोनों। 7 पढ़ो। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? उसको बहुत दुख है। ये कौन है? आसाफ। आसाफ हमेशा ऐसा सवाल करता है क्योंकि उनका चिंता बहुत ऐसा है, परमेश्वर छोड़ दिया हमेशा के लिए। हमको भी ऐसा कभी लगा नहीं क्या है? प्रार्थना नहीं सुनते। आप लोग को इसे कुछ लगा नहीं होगा, इतना बड़ा बात नहीं आएगा, नहीं होगा। सबका प्रार्थना का उत्तर मिल गया। मैं पिछले हफ्ते में बोला ना, उत्तर बोल दिया लेकिन नहीं दिया कि नहीं दिया? सबका उत्तर मिला नहीं है। मैंने क्या बोला था? मिल गया। सबका उत्तर मिल गया, लेकिन हमने सोचता है ऐसा नहीं मिला। उत्तर हमारे एक रिश्तेदार की एक लड़की 1 महीने के पहले अचानक नहीं, वो बीमार में मर गया, 16
14 साल की लड़की, 14 साल, कैंसर में मर गई। बहुत प्रार्थना किया, हम भी प्रार्थना किया, मुझे मिलने को अवसर मिला। तो लोग सब सोचा कि ये बचेगा बचेगा बचेगा, हम भी सोचा बचेगा। वहाँ जाके हमने उसको मिला, प्रार्थना किया, बहुत इंतजार किया, लेकिन आखिरी में 1 महीने के पहले इस दुनिया छोड़कर 14 साल। स्कूल में बहुत सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाली एक लड़की। मैं क्यों बोला? सबका उत्तर नहीं मिलता। माँ बाप के लिए बहुत दुख हुआ। ये छोटे, उसके छोटी है, 8वीं में पढ़ते हैं, ये 10वीं में था। उनका भी उत्तर प्रभु ने दे दिया, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए उसका मन तैयार नहीं हुआ। उत्तर प्रभु ने दे दिया। आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है समझो, ऐसा बोले तो क्या बोलेगा? प्रभु ने सही समय पर सही रीति से उत्तर देता। सुनिए, तो ये सवाल करता है, परमेश्वर सदा के लिए हमको छोड़ दिया? परमेश्वर, हाँ पढ़िए, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? कितना सवाल करते यार, अनुग्रह करने के लिए भूल गया? क्योंकि उनका आखिर में वो उत्तर मिलता है, उसको उत्तर ऐसा ही नहीं मिलता है। हम नीचे पढ़ते समय बात में मालूम पड़ता है, उसे याद करता है बीते हुए दिनों में उनका प्राचीन लोगों को परमेश्वर कैसे चलाया, उसमें वो आशीष पाता है ना। तो वो भाग में बाद में हम आएंगे, ज़्यादा मैं उसमें से नहीं देंगे, उसका उसके लिए मुझे आत्मा नहीं चलाता। हमेशा हम जो सोचते हैं ऐसा उत्तर कभी नहीं मिलते। मैं पहले बोल रहा हूँ, इसके लिए जो आत्मा में चलाया जाता है वो परमेश्वर का संतान। आत्मा में चलाने में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मुझको भी मालूम नहीं है। सब कुछ सही जानने वाला परमेश्वर है। खबर रखा न सीखो रबाल हसी नुखो रबाल हसी, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वाक्य में बोल रहे हैं, हमारा प्राचीन को तूने चलाया, जंगल से चलाया, समुद्र से चलाया, समुद्र के बीच में नीचे पढ़ते हो है उनको रास्ता बना के तूने उनको चलाया। क्यों? उसको इतना ही स्वांतना मिलता है, उत्तर मिलता होगा, लेकिन उसने बोल रहे कि मैं प्राचीन बात को याद बीते हुए दिनों में प्रभु ने चलाया। अद्भुत बात की वर्णन कर चलता है। शायद अब अपने प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर समय पर नहीं आया, तो भी प्रभु के साथ चलो, सही समय पर, सही समय पर, सही समय पर। आप यीशु मसीह का संतान है, यीशु मसीह का संतान है, तो सही समय पर उसके सामने अर्पण करो, सही समय पर उत्तर मिलेगा। आमीन। लेकिन हमारा समय पर मैं पहले बताया, आत्मा का अनुसार चलाया जाना जरूरी है। बाद में भी पढ़ने का था, 85 में पढ़ो, 85 पढ़ो, वो पढ़ने का दरवाजा बंद करेगा। 85। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया। देखो, परमेश्वर हमारा अपराधों को क्षमा करे क्या? ये सवाल किया ना उसने। परमेश्वर हमको भूल गए क्या? लेकिन यहाँ कहता है परमेश्वर हमारे ऊपर
प्रसन्न है। प्रसन्न परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हुआ। प्रभु कभी छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं है, ऐसा ना सोचना। परमेश्वर भूलता नहीं, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, भूलेगा भूलता नहीं, भूलेगा नहीं, Yes. भूलेगा नहीं। परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आमीन। यस, हमारे हृदय पर, उसका हृदय पर हमको लिख के रखो। हृदय पर लिख के रखा है। उसका हृदय पर हमारा विचार है, Yes, sir. चिंता है। तो हम पूरा पढ़ने के बाद तो 85 थोड़ा और पढ़ो। तूने अपने रोज को शांत किया है हाँ। और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया। देखो पहले पूछा कि तूने कोप को शांत करे ही क्या, हाँ, हमारे ऊपर भड़के ही क्या। तो यहाँ लिखा है तूने हमारा, तू तेरा कोप को शांत किया है शांत तूने। किया है। हम्म। हाँ हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हाँ। हमको पुनः स्थापित कर हाँ। और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी पीढ़ी तक को करता रहेगा? हाँ क्या तू हमको फिर न जिलाएगा हाँ। कि तेरी प्रजा तुझमें आनंद करे? हालेलुया। हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। हाँ, और बोलो। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से उसके भक्त है वो शांति की बातें करेंगे। हालेलुया। Yes. क्या बात करेंगे? शांति की बात शांति की बात करेंगे, क्रोध की बात नहीं करेंगे। नहीं, किससे बात करेंगे? अपनी प्रजा, उसके अपने लोगों से। प्रजा से, अपने संतान से। Yes, sir. हमको क्या बनना है? उसकी संतान। संतान बनना है। पहले क्या बनना है? संतान बनना है। हम तो संतान है, बोलते संतान संतान संतान, संतान है क्या? हम परमेश्वर का संतान है क्या? हाँ, मैं 2-3 बार पूछने में आप लोग संदेह मत करना, हिम्मत से बोलना है संतान है, ऐसा बोलना। हाँ, मैं 2-3 बार पूछेगा, शैतान भी पूछेगा, अरे यार तू संतान है क्या, तू क्या है, ऐसा पूछेगा। हाँ, मेरा रूप से दिल से आएगा वो, पूछेगा, बोलना, डरना नहीं, मैं परमेश्वर का संतान। संतान है। हालेलुया। बोलने का परमेश्वर का संतान है। मैं परमेश्वर का संतान कैसे चलाया जाएगा? बहुत ज्यादा। पवित्र आत्मा का द्वारा। द्वारा चलाया। बीच में क्यों ऐसा नहीं बोला? अगर अभी तक ऐसा चलाया नहीं, मैं बोल रहा ना, ये छोटा बात नहीं है। हम तो बोलते हम आत्मा से चलते, आत्मा में चलते, आत्मा में चलते। ये आत्मा में चलने वाले तो बस में बैठ के धन्यवाद 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 बोलने वाला, आत्मा के चलने वाला बात नहीं है। ऐसा ना सोचना। आत्मा में चलाना बोलो तो घर पर बैठी धन्यवाद 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 स्तोत्र स्तोत्र हालेलुया हालेलुया बोलने वाला नहीं है। धन्यवाद आत्मा में चलाना, आत्मा में चलाने के लिए, चलाया जाने के लिए अपना दुनिया की कान बंद करना है, उसका अगुवाई सुनना है, उसका आदेश सुनना है, उसका अनुसार चलना है। अभी पवित्र आत्मा यहाँ से चल रहा समझो, तुम्हें उसका पीछे पीछे चलेगा, वो ऐसा मोड़ेगा, मेरे को उधर जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि वो बैंगलोर बैठा है, जाने दो। चलाया जाता है नहीं, पवित्र आत्मा के पीछे चलाया था, मैं चला था, चलते चलते इधर आए तो इधर आ गए। पवित्र आत्मा इस तरफ गया, मैं इस तरफ गया। समझ लो, चलाया जाना बोलो तो मुश्किल की बात। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर दिल तोड़ना पड़ेगा, मतलब अपने इच्छा को भूलना पड़ेगा, हाँ, अपने इच्छा को मारना पड़ेगा, मारना भूलना पड़ेगा। देखिए समय में बोल के समझ आएगा, अभी जल्दी बंद करेगा। प्रभु के वचन में लिखा है, ये सब बंद करेंगे हम। जो परमेश्वर का, अभी समझो हम पेंट चढ़ाया ना, पेंट चढ़ाता आराधना करना, पहले आराधना करने के लिए किसने, कौन आया था? कैन, हाबेल और कैन, है ना? कैसा उसने भेंट चढ़ाया? उनकी वो बात। 4 का, उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय में 4 का 4 वहां लिखा है हाबेल ने
बलि चढ़ाया। हाँ। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, हाँ। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसे ग्रहण न किया। देखो दोनों बलि चढ़ाया, दोनों आराधना करता, हम भी आराधना करता, सब लोग आराधना करता है ना, नहीं करता? इतना लोग आराधना करने के लिए धन्यवाद, लेकिन कितना लोगों का आराधना को स्वीकारा ये तो पता नहीं चलता है। ये तो यहाँ लिखा है हाबिल ने कैसे भेंट चढ़ाया, वो देखो उधर वन पड़ता है। उस कई लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ये हाबिल ने बलि चढ़ाया ना, भेड़ था, भेड़ से बकरी, वो उसमें लेगू है ना, इसके लिए वो परमेश्वर को प्रसन्न हुआ। दूसरा कैन ने क्या किया, उसको उपज का खेत से। आप लोगों को कैसे लगता है वो इसके लिए वो प्रसन्न नहीं हुआ? नहीं। फिर क्या है? अगर प्रभु ने उसमें लेगू नहीं था इसलिए ऐसा नहीं, फिर क्या? नहीं, उसमें लिखा हुआ है ना, आपने पढ़ा हुआ है इसलिए। वहाँ क्या बलि चढ़ाया उसका आधार पर बेचारा वो भेड़ पालन करने वाला था, इसलिए भेड़ को लेके आया। लेकिन कैसा भेड़ को लेके आया हाबिल ने? कौन सा भेड़ को? पहलौठों को लेके आया, हाँ, और उत्तम वालों को लेके आया। दूसरे ने क्या लेके आया? उपज में से कुछ लेके आया, कुछ वहाँ लिखा है, कुछ लेके आया। कुछ बोले तो निकालने का समय थोड़ा टूट गया था, है ना, टूट गया था, मतलब अपना जमीन से निकालते समय थोड़ा टूट जाता है ना, वो लेके आया। आधा काटा हुआ लेके आया, चलेगा ना परमेश्वर के लिए? या हाँ, ऐसा नहीं जानते, बहुत पास लोग बोलते हैं, मैं सुना है कि चर्च में दान कैसा डालते हैं मालूम है? फटा हुआ नोट, जूना नोट, सबसे कम जितना हो सकता उतना भेंट चढ़ा। प्रभु कहता है ये भेंट को मैं स्वीकारता नहीं, पॉकेट में पैसा जाएगा, ऐसा नहीं करना। प्रकाश में क्या बोलते हैं, समझा नहीं क्या? समझ में आया? अच्छा, समझ में आया तो अच्छा हो गया। भेंट चढ़ाना बोलो तो हाबिल जैसा बलि चढ़ाया, उत्तम चीज पूरा दिल से चढ़ाना। वहां लिखा है हाबिल को और उसका बलि को प्रभु ने स्वीकारा, दोनों को स्वीकारा। कैसे स्वीकारा? उसके बलि और उसको भी। और एक मनुष्य, उसका विवरण करने का समय नहीं है, और एक मनुष्य कौन है वो? नूह, उसने भी बलि चढ़ाया, वाले परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न हुआ था, और उसका बलि के ऊपर भी प्रसन्न हुआ। बलि करने वाले के ऊपर और बलि के ऊपर भी परमेश्वर प्रसन्न होना ही है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर किसके ऊपर प्रसन्न करेगा? हमारे ऊपर पहले प्रसन्न होना है। हाँ, और बाद में जो लेके आते हैं बलि के ऊपर भी प्रसन्न होगा। और एक मनुष्य बलि किया था, अभी इसमें मेरा विषय नहीं है, और एक मनुष्य बलि किया था, है अब्राहम। जान दो, आगे जान दो, और एक बोलो, ये क्या बोलेगा, ये हमेशा सवाल करने वाला आदमी है। और एक मनुष्य जान दो, शाऊल बलि नहीं किया? अरे परमेश्वर के लिए क्या क्या बलि किया है ना। हाँ, बलि शामिल में होगा, 17 अध्याय में होगा, वहां लिखा है क्या है? परमेश्वर के लिए मैंने अलग करके रखा है। वाह वाह, परमेश्वर तू ले ले, परमेश्वर तू ले ले। किसने दिया?
अरे लूटने के लिए कौन सहायता किया? परमेश्वर ने सहायता किया। बोला जाके, बोला कि तू जाके वहां जाके लूट ले। हाँ। बाद में बोलते मैं परमेश्वर के लिए रखा है। ये मनोभाव हटा दो। हालेलुया। किसका है ये सब? परमेश्वर का। परमेश्वर का है। हम कुछ भी करता है वो किसका है? परमेश्वर है? परमेश्वर का है। पक्का? हाँ। हमारा नहीं ना? हमारा करके कभी नहीं था। कुछ भी हमारा नहीं। आपको समझा नहीं तो बाद में कभी पूछ लेना। आप लोग घर पे आए तो पूछ लेना। इसका घर पे आता समय पूछ लेना। परमेश्वर कुछ भी दे वो हमारा नहीं है। बलि चढ़ाने में फर्क है। एक तो मनोभाव, और जो बलि चढ़ाया जिसका ऊपर प्रभु बरकता है, और दूसरा वो व्यक्ति के ऊपर भी प्रभु प्रसन्न होता है। शाऊल के ऊपर प्रसन्न हुआ नहीं, उसका बैंड के ऊपर प्रसन्न हुआ नहीं, हमारा हर एक बलि के ऊपर प्रसन्न नहीं। होना है ना? हाँ। आराधना करते हुए आराधना हो आराधना, आराधना। कितना हाथ है? कितना कितना हाथ है? आधा। आधा हाथ में उठा के भी आराधना। एक बात ध्यान देना, प्रभु वचन में लिखा है प्रभु का संतान लोग प्रार्थना करते समय कैसा प्रार्थना करना है? दाहिने हाथ को उठाकर। क्यों? हाथ का दर्द आने के लिए नहीं, ये परमेश्वर का हाथ है। ये हाथ परमेश्वर के लिए के लिए और आशीष देने के लिए प्रभु ने लिया है। आमीन। ऐसा है ना? आमीन। हाँ। अब्राहम को क्या बोला कि तुम एक आशीष का मूल बनेगा। हमने ऐसा पढ़ के छोड़ता है। मैं कभी सोचा है क्या, कहाँ भी किसका भी घर पे जाते समय मैं एक आशीष व्यक्ति हूँ, इसका परिवार में है वो आशीष होगा। सोचा वो बोलेगा अरे ये भाई इधर ऐसा है क्या, मुझे पता नहीं। अगर ऐसा कुछ हो तो भी फेंक देना, दिल में नहीं रखना। पहली तारीख को वो मेरा घर पे आया, आज का महीना पूरा पहली तारीख को पनौती लग गया। नहीं ना, अभी कोई नहीं है। वो पहले का रीति हो तो फाड़ देना, है पहले का रीति रिवाज को फाड़ देना। पहली तारीख को मेरे घर पे आया, वो पनौती आया, वो पूरा महीना पूरा पनौती है। नहीं, तारीख सब फाड़ देना। ऐसा तारीख को मन में नहीं रखना, थोड़ा भी नहीं रखना। अभी तक कोई किसी का मन में ऐसा संग रखा है और कोई बोलता है कि ये मेरा ना क्या बोलते हैं, कुछ धंधा चालू करता मैं पहले देने वाला। हाँ बोहनी वो शुरू करेंगे, वही अच्छा है, इससे बढ़ोतरी होगी। हाँ, परमेश्वर का संतान है, उसका हाथ में आशीष है। तो दुनिया वाले लेके उसको आशीष दे, गोणी लास्ट में गोणी उठाना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो जहाँ प्रभु ने हमको रखा है आशीष बांटने के लिए रखा है, आमीन। तो वहाँ हमने ये भाव को पढ़ा कि हमारा बलि के कारण परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होता है। बलि भी प्रसन्न होता है, हम में भी प्रसन्न मिलता है। इसलिए वो 2 पैसा सिक्का डाला, विधवा को क्या कहा, तू सबसे ज्यादा पैसा डाले रे, ऐसा बोला नहीं। क्या मनोभाव, क्या मनोभाव। मैं पहले बोलता हूँ, हमारा दिल में बहुत गर्व है। क्या है? गर्व है, अहंकार हमारा दिल में, सबका दिल में, माफ करना, सबका दिल में अपना अपना जगह पर। आप लोग बोलेगा नहीं है, मैं मेरे जगह पर कहाँ भी हो वहां गर्व उठाएगा।
नहीं उठाएगा। आपको घर उठाने के जगह नहीं मिलते करके घर भी नहीं उठाता है, थोड़ा भी जगह मिल गया हम तो उस्ताद है। सही है, सही है। हमको जगह नहीं मिलते इसके लिए हम घर भी नहीं दिखाते, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत लोग हैं ना। अगर थोड़ा भी जगह मिल गया, हमारा जैसा कोई नहीं है भाई। तो गर्व को, अहंकार को नीचे करो। आशीष पाने के मेरे आशीष पाने के ईद में मैं बोल के देगा आशीष पाएगा। आशीष बोले तो जो गाड़ी बड़ी आने के बाद आशीष नहीं है, परमेश्वर का प्रीति, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का जो जो प्रेम हमारे ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, परमेश्वर का जो प्यार है ना। अरे अशोक भाई, अरे तू मेरा मित्र है, परमेश्वर बोलेगा समय, अरे परमेश्वर हमारे बारे में गर्व करेगा। हमारा कारण गर्व। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। यशायाह का किताब 55 6-7 मैं बाइबल ले लेता हूँ। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हाँ, पढ़ो। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बस, बहुत अच्छा वचन है, सबको खुशी भी है ना। ना हमने हमेशा कहता है मेरा विचार नहीं, परमेश्वर का विचार मेरे विचार से बढ़कर है। लेकिन क्या है, 6 से क्या बोल रहे हैं? जब तक यहोवा मिल सकता है हाँ। तब तक उसकी खोज में रहो, खोज में रहना, उसका साथ चलना, उसका खोज में बने रहो। हाँ, और जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो, उसका साथ चलो, निकट। हाँ, दुष्ट अपनी चाल चलन हाँ, और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर छोड़ दे। दुष्ट अपना चाल चलन और अनर्थकारी उसका अपने विचार उनको छोड़ देना। परमेश्वर का साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं रख सकता। वचन नीचे उसका नीचे लिखा है मेरा विचार नहीं, उसका विचार मेरे से बड़ा है, वो सब अच्छा है, लेकिन सब ऐसा क्लीन करके आ जाना है। एक तो एकदम अपना जो चाल चल ना, स्वभाव प्रभु का सामने एक बच्चा समान बनना है, एक बच्चा समान बनना है, तब आशीष कुंडल देंगे। और यहाँ कहता है उसका नीचे हमने जो बड़ा बात बोला, हाँ, तब उसका विचार छोड़कर हाँ, यहोवा ही की ओर फिरे, हाँ, वह उस पर दया करेगा। सारे रिश्ता परमेश्वर का विरोध में जो है उसको छोड़कर परमेश्वर को ओर फिरे, तब दया मिल जाएगा, दया मिलेगा। और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हाँ, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तब उसका विचार मेरा विचार में अंदर दिखाई पड़ेगा। तब तक क्या है, मेरा विचार मेरा सोच चलेगा। परमेश्वर कहता है तुमको मैं कुछ सिखाना, समझाना, आशीष करना चाहता है, तो मेरा जो कहने के अनुसार चलो। इसलिए हम पहले कहा कि पवित्र आत्मा से चलाया जाना ये
आशीष पाने के जैसा बराबर है नहीं। हाँ। यहाँ लिखा है मेरा विचार अलग है, मेरा सोच ही अलग है। हम कभी सोचा है क्या? कुछ भी बात सोचा? ताने में रह करके आए नहीं। बचपन में सोचा ताने में जाएगा, किसानर में जाएगा। नहीं। हमने बचपन में सोचा है कि मैं इधर आएगा भाषण देगा, सोचा था नहीं। आप लोगों को मिलेगा कभी सोचा था? नहीं। इधर मकान लेगा कभी सोचा था? कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन परमेश्वर ऐसा समय समय पर कुछ न कुछ कार्य कर दिया। लेकिन ये मकान गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रभु कहता है तेरा विचार नहीं है मेरा विचार, तेरा गति नहीं है मेरा गति। क्योंकि मैं आज सोच रहा हूँ, अगर समझो परमेश्वर के साथ है जो प्राचीन लोग चलता था कभी, वैसा तो मूसा का समय में, मैं बोलने की गलती हो गया, मूसा का समय में जो प्राचीन लोग चलता था, तो परमेश्वर ने बोला मूसा तो ये तो ऐसा कर, मुझे ताने लेके जाने के उनको ताने में लेके जाना है। इधर से बटवाड़ी से, इधर से छोटा सा शॉर्टकट है, वो जल्दी पहुँचेगा। तो लेकिन मूसा बोला तो इधर से जा सकते, लेकिन यीशु ने, परमेश्वर ने क्या कहा, नहीं हम ऐसा करेंगे, बांडूप जाएंगे, बांडूप से फिर वाकी तीनात, वहाँ जाके तीनात में जाएगा, वहाँ से जाएगा। अरे परमेश्वर क्या बेवकूफ़ी की बात कर, इतना लंबा चलने का क्या जरूरत है? इधर से जाओ ना, इधर बीच में से अपना रास्ता या पाइपलाइन के बीच में से जाओ, जल्दी पहुंचेगा। बराबर है ना? हाँ। मैं सोचा उस दिन मैं नहीं था साथ में, तो मैं रास्ता दिखाता था परमेश्वर, नहीं मूसा था, इसलिए परमेश्वर कहता है उसका समान एक नम्र व्यक्ति दूसरे को, यार बाप रे मुझको मिलना चाहिए। क्या होता था मन में, मैं बराबर करता, क्योंकि मैं बोले पाइपलाइन के क्या प्रभु तुमको मालूम नहीं क्या बीच में से रास्ता है? अरे यार ऐसा नहीं रे, मैं क्या करता मालूम है, पांडु तो मैं ऐसा ही समझाता हूँ, तो अपना संतोष माता उधर का मैदान से जाएगा, वो बोलने का अच्छा नहीं लगता जाने, वो रास्ता सीपी टूल का वो नाम काट दिया। हाँ, सीपी टूल बाले का नाम देता हूँ मैं, वो जगह का नाम ही बोलने को अच्छा नहीं लगता। हाँ, सीपी टूल का वहाँ से जाकर पांडुप में जाकर फिर आपने तीनाथ नगर में आएगा, वहाँ से फिर जाएगा, इतना घूम फिर के। मेरा विचार नहीं है तुम्हारा विचार। यस, हाँ। तुम्हारा विचार क्या जल्दी जाना है, मेरा विचार क्या है घुमाने का है। हाँ, घुमाने का है। कारण क्या है तो हम सबको मालूम है, कारण क्या है? अरे पीछे आते शत्रु को मुझे डुबाना है। यस, तेरा सोच में नहीं चल सकता। यस, मेरे भी सोच में इसको मैं डुबाऊंगा। यस, अमीन। शाबाश परमेश्वर, शाबाश। है ना? कब पता चलता है? आखिरी में। धन्यवाद यीशु आ गया तो बड़ा, तभी हम फिर गाएंगे, प्रभु बहुत धन्यवाद प्रभु, तूने ऐसा चलाया, धन्यवाद, मुझे मालूम नहीं रहा। अभी भी गवाह देता है, ऐसा है ना, गवाही देता है ऐसा ही, क्योंकि जीवन में ऐसा घटना आया, समस्या आया, बीमार आया, संकट आया, धन्यवाद। अरे संकट इसलिए आया है तुमको पकड़ के ऐसा डुबा के तुमको दबा के रखना पड़ा, तभी तुम अच्छा होने वाले थे। सीधा छोड़ तो तुम नहीं जानते। मैं जो हमारा भाषा समझ में आ रहे ना, तुमको ऐसा सीधा छोड़ता था तो बहुत उड़ी मारता था, इसलिए तुमको ना किधर मारा, बैठो, बीमारी दिया, संकट दिया, थोड़ा लैंगड़ो आया, है ना? हाँ, अच्छा हो गया। क्या हुआ? अच्छा हुआ। धन्यवाद। मेरा विचार नहीं तो विचार है। यस लॉर्ड। तेरी इच्छा मेरी इच्छा नहीं, पूरा होने दे प्रभु। हाँ, पढ़ो, पूरा पढ़ो। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अरे वाह, कितना फर्क है। हमने बहुत कुछ सोचा है ना, बहुत कुछ सोचा है। हम सब ऐसा सोचता, लेकिन सोचने से ज्यादा प्रार्थना करो।
Yes, Lord. हम हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, नहीं भविष्य के लिए बहुत सोचते हैं, उसको कैसा उसको आगे बढ़ाएगा, उसको उसका बाद में क्या करना है, सोचते सोचते क्या करना है क्या नहीं करना है सोचते। प्रभु का हाथ में देना, Yes, Lord. प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मैं तेरा है, छवि तेरा है, तो उनका भविष्य बनाओ। Amen. मैं जो सोचता है उससे बढ़कर अच्छा कार्य मेरा बच्चों के लिए तू कर सकता। Amen. Yes, Lord. हालेलुया, Yes. हालेलुया। हम कहते हैं ऐसा, मैं क्या करना है, उसका बाद में क्या करना है, मैं सोचता है बोर्डिंग में डालूं, मैं सोचता है उसका हाथ में दूं, मैं सोचता है इधर करूं, भाई का हाथ में दूं। देखो तू परमेश्वर का हाथ में दे, Yes, Lord. तेरा विचार परमेश्वर करता है। लेकिन पहले हमको मैं कहना है कि आत्मा का अनुसार चलाया जाना है। Yes, Lord. पढ़ो, बंद करके लिखा, हाँ पढ़ो पढ़ो, हाँ वहाँ लिखा है तुम्हारा विचार नहीं है मेरा विचार, जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, और पृथ्वी और आसमान का उतना इतना फर्क है। हाँ पढ़ो। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते। बस 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 अभी उसमें वार्निंग करने का टाइम ही नहीं है, मेरा भी टाइम खत्म होने पाया। जल्दी जल्दी मैं 2-3 बात बोल के बंद करूँगा, ठीक है। अभी नया नेम में आ जाओ। नया में लूका का पुस्तक लो, लूका 23 का 13 ले लो। अभी बंद करूँ, खत्म करूँगा, आप लोग चिंता मत करो। हाँ, 39। हाँ क्या है, वो दो कुकर्मी हाँ वो करना, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, हाँ उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। देखो उसका विचार देखो ना, क्या है, तू मसीह है ना, हाँ, मैं भी बेच जाएगा, और तू भी हाँ हाँ यीशु भी बेच जाएगा। हाँ विचार क्या है, हाँ, उसका विचार हाँ 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 yes। बहुत बड़ा सोच है। अरे मैं भी बेच जाएगा और तुम भी बेच जाएगा, हाँ। उसको बोलते हैं परमेश्वर बोलते हैं। परमेश्वर, हाँ देखो, हाँ जान जाओ, अभी हाँ। अभी छोड़ देंगे, अभी सब पढ़ के जाएंगे अपने ये हाँ। यहाँ है फिलिपियो में है, फिलिपियो 2:6 4 से फिलिपियो, मैं इसलिए अभी जल्दी बता रहा हूँ। 2:6 अच्छा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया हाँ। और दास का स्वरूप धारण किया हाँ। और मनुष्य की समानता में हो गया। देखो इतना बड़ा पद है, परमेश्वर हो की भी वो अपने आप को तुच्छ मानकर, अपना रूप छोड़कर, अपना महिमा को छोड़कर इस धरती पर आकर हमारे लिए इतना तुच्छ हो गया। कौन? परमेश्वर। इस कारण हाँ। हाँ और इस कारण परमेश्वर ने उसको हाँ। अति महान भी किया। आमेन। किसको महान बनाएगा? जो अपने आप को यीशु को है। जैसा अपना पद को छोड़कर अपने आप को तुच्छ कर अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, तो परमेश्वर ऐसा उठाएंगे उसको, परमेश्वर की महिमा का अनुसार बनाएंगे। आमीन। Yes। हमको बैठना है ना, आमीन। परमेश्वर में बैठना है ना। आमीन। कैसे बैठना है, कितना बैठना है, जहाँ तक परमेश्वर चाहता है वहाँ तक। कैसे बैठना, कितना बैठना है हमको, कहाँ तक बनना है? परमेश्वर के समान, यीशु के समान। बनना है, यीशु का समान बनना है ना। यस। यीशु समान। ये क्या करना पड़ेगा? अपने आप को परमेश्वर का। अपने आप को जैसे यीशु ने अर्पण किया, यस। वैसा ही हाँ। अपने जीवन को, यस लॉर्ड। अपना सोच को, अपने हृदय को खबर रखना यस लॉर्ड। सीखो। हाँ। दुनिया देखो तो कुछ नहीं है, यस लॉर्ड। हाँ। बेवकूफ। हाँ। यस लॉर्ड।
दुनिया देखे ना तू बेवकूफ है, तेरा जैसा कोई नहीं है। बुद्धिमान लोग बहुत कुछ करता, लेकिन परमेश्वर का संतान परमेश्वर में रहेगा ना, बेवकूफ बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोलता था यीशु में आए तो क्या मिलेगा, बोलो। कुछ नहीं मिलेगा, बोलने की हिम्मत नहीं है। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा लास्ट में? प्राण मिलेगा, जीवन मिलेगा। यस, सब कुछ मिलकर प्राण नहीं मिला तो क्या फायदा क्या है? मतलब है? यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, बराबर है? यस, सही है। हालेलुया। इसलिए बोला कि परमेश्वर को वचन कभी ऐसे इतना बोलने को नहीं होते, सब जगह में चलते नहीं ये बात है ना। हम कुछ नहीं मिला बोला तो फिर क्या है के लिए इसका यीशु का विचार है? प्राण मिलेगा, यस, हम भी जीवन मिलेगा। हाँ, अनंत काल का जीवन मिलेगा। यस, हम भी हम और एक बार पढ़ेंगे, हम बनते हैं लास्ट में पढ़े इब्रानियों की किताब 12 अध्याय में आई, उसका 24 पढ़ना है, उसका 18 से पढ़े। 12 का 18 पढ़ो, 18 से पढ़ो। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुम्हारी तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों से ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सियोन, हालेलुया। डराने वाला भगवान का पास नहीं आया, नहीं, कुछ भी नहीं देगा ऐसा परमेश्वर का पास नहीं आए। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, मैंने क्या कहा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं अभी कहता हूँ सब कुछ दे दिया। आमीन, हालेलुया। आमीन, सब कुछ दे दिया। यस लॉर्ड, क्या दे दिया? उसका एकलौता पुत्र को दे दिया तो और भी मैं नहीं देगा? यस, आमीन, हालेलुया। सब कुछ दे दिया। यस लॉर्ड, ओ प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। डराने वाले के पास नहीं है, नहीं आए हैं। यस लॉर्ड, गुस्सा करने वाले के पास नहीं है, नहीं आए हैं। यस, प्रार्थना नहीं सुनता है उसका पास नहीं आया। यस हमारा प्रार्थना सुनने वाला, आमीन, हमारा रोदन सुनने वाला, यस लॉर्ड, हमारा कार्यालयों को सुनने वाला, आमीन, हमारा बीमारी को चमकाई करने यस वाला, ऐसा परमेश्वर के पास आया है। आमीन, हम उसका पास आया है, हमारा रोदन सुनने वाला। यस। खूब रखाना सीखो ना बाबा, यस। सही समय पर तुमको उत्तर मिलेगा। आमीन, आमीन, यीशु से चिपक कर रहो। हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, और कहता है ऐसे लहू के पास आया यस लॉर्ड, जो हाबेल का लहू से उत्तम बात करने वाला। कौन उत्तम बात करने वाला? ये मध्यस्थ यीशु मसीह का पास आए। यस लॉर्ड, हाबेल का लहू में क्या बात किया होगा? सवाल करने की समझ नहीं है। क्या बात किया होगा? हाबेल का लहू क्या बात किया होगा? बात क्या होगा? मेरे भाई ने मुझे ने मार दिया, लेकिन प्रभु मेरा बाइबल भाई में कुछ लिखा नहीं है। नहीं लिखा है। मैं सब कुछ बोल के देने के लिए बाइबल में कुछ लिखा नहीं है। हाँ, लेकिन उससे बढ़कर उत्तम बात करने वाला। यस, लेकिन हाबेल क्यों, हाबेल का वेले क्यों लिखा है? क्योंकि हाबिल एक धर्मी व्यक्ति था, इसे लिखता है उसके साथ। हाँ, लेकिन हाबेल का वेले क्यों लिखा है? बाकी लोगों का वेले नहीं क्योंकि होगा। उसका बलि परमेश्वर को प्रसन्न किया था उसने। हाबेल सबसे पहली बार बाइबल में अपने जीवन परमेश्वर का अर्पण किया। एक बात बोलो तो बेली करने के कारण, परमेश्वर को प्रसन्न करने के कारण उसका जीवन दे दिया। हाँ, बराबर ना? हाँ, अरे
भाई फेन का सामान बेली करता तो उसको कुछ गुस्सा आता था क्या? है? परमेश्वर को प्रसन्न करने को गया, हाँ, इसका कारण उसको मृत्यु दंड से मृत्यु हो गया। हाँ, परमेश्वर को ये कदम बोलो और आगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने को जाएगा ना, क्या मिलेगा? मृत्यु भी मिल सकता है। हाँ, क्या मिलेगा? मृत्यु भी मिल सकता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कौन गया? हाँ, मिल गया। यीशु गया, नहीं गया? गया। हाँ, इसलिए मैं अपने फिलिपियों में पढ़ा ना, पिता परमेश्वर के प्रसन्न मिलने के लिए अपने आप को त्याग कर। हाँ, मैं अपने आप को समझता हूँ और ये भी समझता हूँ परमेश्वर कुछ बात कर रहा है, मैं ज़्यादा विवरण नहीं दूंगा, समझ में बोलना किसी परमेश्वर को प्रसन्न करने के जाएगा तो क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? निंदा मिले, कष्ट मिलेगा, मृत्यु मिलेगा। हाँ, ये खुशी, ये सिखाने वाली बात नहीं है। आप लोग को खुशी नहीं होगा, मुझे मालूम है, मैं काम नहीं करता। हावेल से उत्तम, वो लहू से उत्तम बात करने वाला हमारे यीशु का लहू क्या बात करता? ठीक है, हावेल का बेली में कुछ लिखा नहीं है, यीशु का बेली क्या बात करता है? जो पिता परमेश्वर सामने कहता है उसने कुछ ये नहीं किया। यीशु का बेली में यीशु क्या बात किया? ये पिता, इनको पापों की क्षमा कर, मेरे विरोध में जो किया है इनका पापों की क्षमा कर। उत्तम बात करता है, हाँ, हमारे लिए विच्छोई करता है, हमेशा बात करता रहता है। क्या बात करता रहता है? दोष आरोप करता है? नहीं, उत्तम बात करता है। क्या बात करता है? पिता से मिलते बोलते इनका पापों की क्षमा कर, इनका पापों की क्षमा कर, इनका पापों की क्षमा कर, पिता परमेश्वर इनका पापों की क्षमा कर। उत्तम बात करने वाले देखो यीशु के पास हम आया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम ये हमन करेंगे। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उत्तम बात करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। ऐसा जगह पर हम आया है, हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर के पास आया है, डराने वाले के पास नहीं आया। पहले मूसा का प्रमाण का पत्र में वहां डराने वाले था, ऐसा शब्द एक बार सुना वो कभी नहीं सुनना करके उन्होंने कान बंद कर दिया, हमसे बात ही मत करो, हमारे लिए तू बात करो, मूसा से कहा। लेकिन अभी परमेश्वर कहता है हालेलुया, मैं उत्तम बात करने वाला, यीशु उत्तम बात करता है, मेरे लिए विजय करता है, मेरे लिए कहता है इनका पापों की क्षमा कर, ये पाप किया है, ये गलती किया है, इसका अपराधों की क्षमा कर। ये एक बार नहीं, निरंतर बातें करते रहता है, वो परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता रहता है आप लोगों से कोई भी व्यक्ति जो वचन आप लोगों ने सुना है, आपका हृदय में वो वचन कुछ बात किया तो आप प्रार्थना कर सकता है। अगर कुछ हिम्मत मिला तो प्रार्थना कर सकता है। एक कहानी के रूप से आप ये समझकर मत जाना, प्रभु यीशु का राग हम जो सोचते हैं उससे बढ़कर है। परमेश्वर का रिश्ता हमारा सोच विचार से बढ़कर है। परमेश्वर का पद्धति जो योजना है, हम जो योजना करता है उससे बढ़कर है। कुछ भी होने दो, लंबा सफर करना पड़ा तो भी, देरी होता तो भी, कुछ भी रुकावट आता है तो भी, प्रभु सही समय पर सही विधि से उत्तम कार्य करेगा। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ ये दोबारा का समय के लिए, धन्यवाद करता हूँ। इतना समय प्रभु तेरे उपस्थिति में तेरे जन को बैठने के लिए कृपा किया, धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, ज़्यादा कुछ ग्रहण करने को नहीं मिला होगा, शायद इनका जीवन में वो अनुभव से नहीं मिला होगा, लेकिन प्रभु एक बात आखिरी में हमको इतना समझा, प्रभु यीशु का लहू
उत्तम बात करता रहता है। आमीन। हाबेल का बेली से, उसका लहू से उत्तम बात करता Yes, रहता है। यीशु का लहू हमसे बातें करता है, वो हमको जीवन देता है, आमीन। पिता से मुलाकात करता है, आमीन। हमारे पापों की क्षमा करता है, नया जीवन देता है। Yes, धन्यवाद प्रभु। जितना लोग यहाँ तेरे उपस्थिति में आया, सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, yes, सब परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर परिवार में शांति बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर परिवार के जरूरत के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसका जरूरतों को पूरा करना। प्रभु सब कुछ देने वाले, yes, Lord. दिया भी है आमीन। उसका पुत्र को। Yes, Lord. सबसे कीमतीमान चीज, स्वर्ग में सबसे ज्यादा कीमतीमान चीज, एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। Thank you, Lord. उसका साथ साथ हमारे जरूरतों को तू पूरा करेगा। तेरा सिवाय हमारे जीवन में कौन है प्रभु? Yes. धन्यवाद प्रभु। Oh, हर व्यक्ति को छूले प्रभु, आमीन। हर व्यक्ति के जीवन में कार्य कर, आमीन। नया स्पर्श दे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। Oh, धन्यवाद। जो आ नहीं सका उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, Yes, जहाँ भी हो प्रभु, ये वचन रिकॉर्डिंग करके बातें सुनने वाला भी हो, उसका जीवन में भी कार्य कर प्रभु। आमीन। धन्यवाद। हमारा बच्चे लोग को प्रभु का हाथ में सौंप देता हूँ, Yes, Lord. भविष्य बनाओ, आमीन। उनका जीवन आगे बढ़ाए प्रभु। जो व्यक्ति लोग बच्चे लोग का भविष्य के लिए चिंता है, उसका जीवन में कार्य कर प्रभु। जो किसी को बोल नहीं सकते ऐसा बीमार है, लोगों के जीवन में तकलीफ है प्रभु, इस पवित्र दिन उसका जीवन में कार्य कर। आमीन। आमीन। जाओ प्रभु, Oh, प्रभु। उसका परिवार में जाओ प्रभु, आमीन। उसका साथ चलो प्रभु, आमीन। तू चलो प्रभु, आमीन। उनका आगे निकल चलो प्रभु। Yes, Lord. हालेलुया। स्पर्श कर। आमीन। धन्यवाद प्रभु, Oh, धन्यवाद। thank you, Jesus. Thank you, Lord. तूने इतना समय तो हमारा साथ दिया। धन्यवाद। वचन बोलने के लिए प्रभु तूने हमको कृपा भी की। Yes, Lord. कभी गड्डी को दूर करके तू आगे बढ़ाएगा। Yes, Lord. Yes, धन्यवाद। मेरा प्रार्थना बिंदु से धन्यवाद। Thank you. सारे प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांगता है। आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, पुत्र परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर के संगति सौभाग्य हम सभी के साथ, खास कर कलीसिया में जितने लोग हैं हर परिवार के साथ, हम जिन जिन विषयों के ऊपर प्रार्थना करते हैं सभी के साथ, यीशु का पुनरागमन तक निरंतर बने रहे। आमीन। आमीन। यीशु आप सबको आशीर्वाद करे।